बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 2 है और वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। इससे पहले जो हमने वीडियो में किया था वो हमने फाइंड आउट किया था कि हम अरिथमेटिक मीन जो जिसे हम एवरेज कहते हैं या मीन कहते हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अनग्रुप डाटा। एंड एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये हमारे पास फार्मूला था फॉर अनग्रुप डाटा। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं properties of arithmetic mean. The arithmetic mean has the following 4 properties. First one, the sum of deviation of the observations xi from their mean is equal to 0. It means यहाँ पे सबसे पहले समझा देती हूँ। डेविएशन का वर्ड का मतलब है कि डिफरेंस लेना है आपने। द सम ऑफ डेविएशन, जो डिफरेंस आप लेंगे उसका सम करना है। ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई, डेटा वैल्यूज दी हुई हैं, फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज़ इक्वल टू 0, कि उनका डेविएट करेंगे हम हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को, और फिर जब उसका सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ये तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसे प्रॉपर्टी दी हुई है तो इसे कैसे आप नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। द सम ऑफ डेविएशन, स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ के लिए ब्रैकेट यूज़ होती है, ऑफ डेविएशन माइनस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एक्स आई फ्रॉम देयर मीन एक्स बार इज़ इक्वल टू 0। तो ये 0 की इक्वल है कि अगर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं आप उसमें से एक्स बार को माइनस करेंगे तो आपके पास जब उसको सम करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। और ये सबके लिए होल्ड करेगा, चाहे वो ग्रुप डाटा से आपने मीन फाइंड आउट किया या अनग्रुप से, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्योंकि इसका थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ये होल्ड करती है, कैसे ये सम 0 के इक्वल आता है। क्योंकि हम ये बात कहते हैं कि जो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन आता है, ये डाटा के सेंटर को शो करता है। तो जब हम कुछ जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से ये मीन को माइनस करेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार, कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी और कुछ नेगेटिव आएंगी। जब उन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को सम अप करेंगे तो वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स आई फ्रॉम द मीन एक्स बार इज मिनिमम देन एनी अदर वैल्यू। इसको मैं सबसे पहले लिखती हूँ सिम्बॉलिकली। द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन of xi from the mean x bar is minimum. So then any other value, अब अगर हम ले रहे हैं डेविएशन x बार से और एक हम ले रहे हैं डेविएशन देन एनी अदर वैल्यू, एक कोई भी उस डाटा में से आपकी डिफरेंट वैल्यू अदर देन मीन आप लें, तो जो मीन से आप डेविएशन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फाइंड आउट करेंगे वो मिनिमम आएगी, लेस आएगी देन एनी अदर वैल्यू। ए में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं अदर देन मीन। तो यहाँ पर स्क्वायर डेविएशन है, ये बात आपने ज़रूर याद रखनी। अगर आप स्क्वायर नहीं लेंगे डेविएशन तो ये 0 हो जाता है रिजल्ट। जैसे आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा, स्क्वायर लेंगे तो वो 0 नहीं होगा, लेकिन आप मीन से जब डेविएशन लेंगे, स्क्वायर डेविएशन लेंगे, तो वो मिनिमम होगी देन एनी अदर वैल्यू। और इसमें इक्वालिटी भी होल्ड करती है, लेकिन वो किस कंडीशन में? द इक्वालिटी साइन होल्ड्स ओनली व्हेन एक्स बार इज इक्वल टू ए। अगर आप ए की जो वैल्यू, जो अदर वैल्यू आप ले रहे हैं वो एक्स बार की इक्वल आ जाए तो फिर ये इक्वलिटी का साइन होल्ड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ के सब ग्रुप्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ n1 n2 एंड सो ऑन nk। लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डाटा जो हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है उसके हमने सब ग्रुप्स बना लिए, के सब ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1, सेकेंड ग्रुप में n2 एंड लास्ट में nk। और जब इन सब ऑब्जर्वेशन को सम करेंगे समेशन एन आई, वो एन के इक्वल टोटल ऑब्जर्वेशन के इक्वल आ जाता है। हर ग्रुप का रिस्पेक्टिव मीन एक्स बार 1, एक्स बार 2 एंड सो ऑन एक्स बार के। तो फिर आपने अगर ये जो हर ग्रुप का मीन है उसका भी मीन फाइंड आउट करना, ओवरऑल मीन, देन एक्स बार द मीन फॉर ऑल द डाटा इज गिवन बाय, तो वो इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हर ग्रुप के मीन को उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करें प्लस second group mean multiplied by number of observation in second group plus on last group mean multiplied by observation in the last group, और इनको सम अप कर लें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर इसे आप समेशन की फॉर्म में लिखें तो यह आ जाएगा समेशन एन आई इंटू एक्स बार आई डिवाइडेड बाय समेशन एन आई।
तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स और उनका मीन दिया हुआ और देन आपको ओवरऑल मीन फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, हम उसे देख लेते हैं। सॉल्यूशन, अब एग्जांपल के रीड करते हैं। द मीन हाइट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस ऑफ अ स्टैटिस्टिक क्लास आर गिवन बिलो। यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन दिए हुए ए बी सी। सेक्शन ए में नंबर ऑफ बॉयज़ 40 और उनकी मीन हाइट 62 इंचज़। सेक्शन बी में नंबर ऑफ बॉयज़ 37, मीन हाइट 58 इंचज़, एंड इन सेक्शन सी number of boys are 43 and mean height is 61 inches. Find the overall mean height of 120 boys. So अब देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ओवरऑल मीन फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें नोटेशन से डिफाइन कर देते हैं। इनके लिए क्या नोटेशन यूज़ होंगे। हियर N1 फर्स्ट ग्रुप की टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 40, N2 second group observation 37, N3 43। इसी तरह से फर्स्ट ग्रुप का मीन x बार 1 62 इंचज़, x बार 2 58 इंचज़ एंड x बार 3 61 इंचज़। नाउ द ओवरऑल मीन x bar is equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 plus so on n सॉरी नॉट प्लस so on, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप ही 3 है। n3 x bar 3 divided by n1 प्लस n2 प्लस n3। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। n1 40 मल्टीप्लाइड बाय x बार 1 दैट इज 62 प्लस n2 37 मल्टीप्लाइड बाय x बार 2 58 प्लस n3 43 मल्टीप्लाइड बाय x बार 3 61 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 37 प्लस 43। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7249 डिवाइडेड बाय 120। सॉल्व करने के बाद ओवरऑल मीन 60.4 इंचज़। तो ये हमारे पास इन 3 सेक्शन की, ये जो 3 सेक्शन का आपके पास मीन दिया था उसका मीन फर्दर, हर सेक्शन का मीन दिया हुआ था ये, और फिर हमने ओवरऑल मीन फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास आ गया 60.4 इंचज़। तो ये हमारी एग्जांपल रिलेटेड थी प्रॉपर्टी 3 से। नाउ प्रॉपर्टी 4। इन प्रॉपर्टी 4 इफ़ yi is equal to axi plus b where a and b are any two numbers, so ये a और b कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हैं एंड a is not equal to 0, a को 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अगर हम a को 0 लेंगे तो ये हमारा जो वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर yi भी 0 हो जाएगा, तो फिर तो पर्पस ख़त्म हो गया। तो इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपका चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल है। जब हम ये a इंटू एक्स आई प्लस बी करते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आपको मैं जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट्स सपोज एक्स आई की डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे पास हैं 2, 4 एंड 5 और a 2 b 1, ये मैंने वैल्यूज़ ले ली। जब हम इस x वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू वाई आई, अब वाई आई आपके पास क्या है, ए एक्स आई प्लस बी, तो वाई आई की जो डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 1 5, देन आपके पास सेकेंड वैल्यू 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, then third value 5 into 2 10 10 plus 1 11,
ये आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे उन्होंने कहा ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्स आई अगर आपके पास ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है, साथ आपको ए और बी की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक न्यू वेरिएबल आपके पास आ जाएगा वाई वेरिएबल। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वाई बार आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली इस फार्मूले से, ए इंटू एक्स बार प्लस बी। कैसे वर्क करता है मैं यहाँ पर बताती हूँ। अगर हमारे पास ये जो एक्स दिया हुआ है, मैं इसे एक्स बार फाइंड आउट करूँ, समेशन एक्स ओवर एन, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज 2 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपके पास आ जाता है 2 + 4 + 5 11, 11 डिवाइडेड बाई 3 3.667, ये एक्स बार आ गया। अब यहाँ पर अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं पहले, तो हमारे पास आ जाएगा वाई बार फाइंड आउट करना है, तो ए इंटू एक्स बार प्लस बी। ए क्या है 2, एक्स बार जो अभी हमने फाइंड आउट किया 3.667 प्लस बी 1, तो ये हमारे पास आ जाता है 8.333। ये वाई बार डायरेक्टली हम यहाँ से इस तरह इस एक्स बार को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं ये बता देती कि दोनों का आंसर सेम आता है। अगर हम इस वाई जो हमने ट्रांसफॉर्म की थी वाई आई में वैल्यूज़, उनसे हम मीन फाइंड आउट करें, तो वाई बार आपके पास है समेशन वाई ओवर एन, और वाई की वैल्यूज़ हैं 5 + 9 + 11 डिवाइडेड बाई 3, 5 + 9 + 11 25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी 8.333 आता है। तो इस तरह से ये दोनों आंसर सेम आते हैं। अगर आप देखें तो ये वाई बार का आंसर और जो हमने इस प्रॉपर्टी से वाई बार फाइंड आउट किया, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास ये एक्स से आप वाई में ट्रांसफॉर्म की, न्यू वेरिएबल आ गया और उसका आपने मीन फाइंड आउट करना है इस वाई बार का, तो डायरेक्टली ये रिज़ल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन। अगर आप इनके प्रूफ भी देखना चाहते हैं तो वो भी मैं करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। और यहाँ पर ये आपके पास मैंने एक एग्जांपल करवा दिया है। इससे रिलेटेड आप और कोई भी एग्जांपल आपकी बुक में है या आपके टॉपिक में है तो आप वो कर सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर को हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।